जिन्हें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट पर नई दिल्ली में नौकरी करनी है उनके लिए CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिक्रूटमेंट लेके आया है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो है 2 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप जब ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ में आपके जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी अटैच करके इनक्लोज करके वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में जमा कराना है, इनके पास भेजना है। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, लिफाफे पर क्या लिखना है, वो सारी बातें आगे करेंगे। तो वो 15/4/2024 शाम 5:30 बजे तक इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कहते हैं 1 पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन CSIR CRRI न्यू दिल्ली। तो ये पोस्ट जो है नई दिल्ली में है और वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। 30 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और ये UR की पोस्ट है, इसीलिए किसी को इसके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हालांकि कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और ये है जी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो SSC GHT में होती है। कहते हैं मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो वही है SSC GHT वाली एंड 2 साल का एक्सपीरियंस अनुवाद में या फिर PGDT। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन तो आपको ये पता ही होगा। जॉब रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना होगा। तो OL का जो भी आपका काम है, CSIR का साइंटिफिक लिटरेचर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मोड ऑफ सिलेक्शन है तो 2 पेपर होंगे, आराम से समझते हैं इसको। तो आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 जो आपका होगा उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा और पेपर 2 में केवल उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे, जो भी कट ऑफ आपकी बनेगी। तो शायद एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे। और आगे कहते हैं कि OMR कंप्यूटर बेस्ड आपका जो पेपर 1 होगा, जो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और उसका ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे। आगे कहते हैं फिर पेपर 1 में 1 घंटे का टाइम होगा। तो यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 3 अंक होंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 अंक कटेगा, मतलब 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका आएगा यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन मतलब रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि GK या फिर करंट अफेयर आप इसे कह सकते हैं। आगे फिर पेपर 2 में कहते हैं वो 2 घंटे का होगा। पेपर 2 में आपको ऐसे लिखना है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, प्रेसी लिखना है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ये आपका टोटल 300 अंक का होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 50-50 अंक के आएंगे, 6 के 6 प्रश्न, और ये 2 घंटे में आपको करना होगा। तो शायद 2 घंटे दिए, तो यहाँ पे जो लेंथी जो होंगे, मतलब लेंथी नहीं होंगे, लेंथ उनकी जो होगी वो शॉर्ट होगी। आगे फिर एज लिमिट की बात करें तो आपकी 2/4/2024 के अनुसार ही इन्होंने एज मांगी है और उसके अनुसार ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और 2/4/2024 तक आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, CGHS फैसिलिटी मिलेंगी, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, रिम्बर्समेंट होगा उस पर, LTC आपको मिलेगी, कन्वेंस एडवांस मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा। तो बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली हैं CSIR में। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, काउंसिल में है, ऑटोनोमस बॉडीज़ में है, PSU में है, बैंक वगैरह में है, उनको यहाँ पे 5 साल की छूट मिल रही है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिल रही है, जो भी उनका रूल होता है। SC ST OBC को यहाँ पे अब मैंने वो आपको बता ही दिया है कि UR के लिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और आगे अदर कंडीशंस है, एक बार ये ज़रूर देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये कहते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है नई दिल्ली में ही होगी। और अगर आपने 1 से ज़्यादा आवेदन कर दिए हैं तो लास्ट वाला आपका मान्य होगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे इन्होंने स्टेप वाइज बताया हुआ है। 500 रुपये फीस होगी, जहाँ पे SC ST PWBD CSIR एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन और विमेन को छूट दी गई है। आगे फिर कहते हैं देखिए, जो आपको ऑफलाइन दस्तावेज भेजने हैं इनके पास में हार्ड कॉपी के रूप में, उनकी जो फोटो कॉपी है वो भेजनी है। तो ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखना है और ये 2 आपको भेजना है, मतलब कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR CRRI न्यू दिल्ली मथुरा रोड, और इन्होंने पिन कोड वगैरह दिया हुआ है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप इसको जैसे भी अपना रखना चाहें याद।
चेक लिस्ट एक बार ध्यान से देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी के रूप में भेजने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो सबसे ऊपर आप लगाएंगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद फिर कहते हैं 500 रुपये का आपको फीस की जो कॉपी लगानी होगी, और फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लगाना होगा, और अक्रॉस साइन मतलब कि उसके आर पार तो कह नहीं सकते हैं, मतलब आधा उस पे पेज पे होगा साइन और आधा आपका फ़ोटो पे होगा। और उसके बाद फिर कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड आपकी सारी कॉपी होनी चाहिए, 10वीं की होनी चाहिए, उसके बाद में 12वीं की होनी चाहिए, और बीए के सारे सेमेस्टर और डिग्री पर, एमए के सारे सेमेस्टर डिग्री पर, डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर डिग्री पर, और आपका बाद में आता है जी कोई भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर कुछ भी है तो उनका आपको सेल्फ अटेस्ट वो करने हैं। सेल्फ अटेस्ट के लिए आप अपने सिग्नेचर और नीचे डेट लिख सकते हो, या फिर ऊपर लिख सकते हो सेल्फ अटेस्टेड, नीचे सिग्नेचर और फिर डेट। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सारे बताए हुए हैं कि कैसे आपको भेजने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करके हार्ड कॉपी आपको जमा करानी, ये बात नहीं भूलनी है, और सिलेबस इन्होंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है। तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे बच्चे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो थोड़ा सा डरेंगे। इसका ये मैथ आ गया, इसमें जीए आ गई, जनरल इंटेलिजेंस आ गई, इसे देखकर, लेकिन नौकरी अच्छी है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो खैर जो भी बंदा तैयार या फिर बंदी तैयार हैं इनके लिए, तो वो अपना ऑनलाइन आवेदन अभी कर सकते हैं।